अब उनके अंदर खुशी, जिस 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 लड़की ने इतना रोया है, अब उसके आंखों में एक प्यार देखने को मिलता है, तो ये कम है क्या आता है। आप देखिएगा कि ज्योति कदम रखते ही बीजेपी की और इनका दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि बगैर लक्ष्मी के विष्णु भगवान अधूरे होते हैं। जिनको जलन हो रहा है कि हमने कभी उसको ट्रैप किया, बताइए इतनी समझदार महिला को कोई ट्रैप कर सकता है? तो वो खुलकर बोले कि बबीता जी ने ज्योति को ट्रैप करके रखा है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, एक बच्चे को भी ये गाना पता है। हमारे फेसबुक पे रिपोर्ट मारे जा रहे हैं, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही, इसलिए ना कि मैंने एक सच्चाई दिखाई। मैं वो आईना हूँ समाज की। अगर एक चैनल भी हार्म हो जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बबीता मिश्रा मेरा नाम है, मैं फिर से चैनल खड़ा कर दूंगी। हम और आपने जोड़ी नहीं बनाई है, ये ऊपर वाले ने बनाई। यहाँ तो आप शादी कीजिए और दूल्हा मंडप में मर जाता है, तो क्या पंडित जी कहा कि दूल्हा मंडप में मर जाएगा? ज्योति जो है पवन की पत्नी है, थी और आजीवन रहेगी। पवन जी, अगर ये पवन जी डिसाइड करेंगे ना, ये मैं और आप नहीं करेंगे। और जब आप पति पति देखिए एक हुआ, तो बीजेपी का टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला। नया नया बने हैं, बहुत लोग ना ट्रोल कर रहे हैं, नए नए साली बने। अरे नए साली बने हैं अच्छे कामों के लिए, वो बगल में नाचने वाचने के लिए नहीं बने। 150 करोड़ की आबादी में ये कौन है भाई बीबी टीवी? अरे घर में बजाए ना अपना बीबी को, ये दूसरे के घर में क्या घुस रहा है? ये ब्लॉगिंग खेल ना, ये घर खर्चा चलाने का धंधा मत करिए। तो ब्लॉगिंग किसी दिन लोग ब्लॉगा हो जाएगा, तो ब्लॉगा मत बनाए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह ज्योति सिंह को एक करवाने में बबीता मिश्रा सबसे अहम रोल निभाती है, लेकिन क्रेडिट लेने वाले का यहाँ पर होड़ मचा हुआ था। तमाम लोग क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आने के लिए बेचैन थे और अव्वल कहलाने के लिए बेचैन थे, लेकिन उसी बीच में ज्योति सिंह का एक धन्यवाद पोस्ट आता है इंस्टा पर, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक करने में सबसे ज्यादा अहम रोल में बबीता मिश्रा थे। जिसके बाद ज्योति सिंह धन्यवाद कहती है, लेकिन बबीता मिश्रा पर गंभीर आरोप लगते हैं कि बबीता मिश्रा मीटिंग ही नहीं करवाई थी। अगर मीटिंग करवाती तो बबीता मिश्रा भी फुटेज के लिए कब का मीडिया पर आकर इंटरव्यू देते रहती। बबीता मिश्रा पर एक और आरोप लगता है कि इतनी बड़ी बातों को बबीता मिश्रा अपने पेट में नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि ये पानी तक नहीं पचा सकते, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक कैसे छुपा के रख लिए। तो इस वक्त हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, ज्योति सिंह एक वीडियो रील्स बनाती है जिसमें प्रियांशु राज भी कमेंट करते हैं जियो भाभी जी। आप देखिएगा क्या क्या और बदलते जा रहा है। अब देखिए कि पवन सिंह के गाने पे ही रील बनाती है। अब गौर करिएगा, और वो गाना कितना खूबसूरत होता है। तो उस गाने का टच देखिए, आप उस फीलिंग्स को देखिए, आप थॉट गलत मत देखिए। अब उनके अंदर खुशी, जिस 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 लड़की ने इतना रोया है, अब उसके आंखों में एक प्यार देखने को मिलता है, तो ये कम है। एक खुशहाली ज़िंदगी को करवाहट में ना डालें, हम आपसे निवेदन करते हैं। और जो इगी दिगी पुद्दू है जो कहती है ये सब बातों को, तो उस पर भी विराम दीजिए। पत्नी पति ही अपने आप को समझा ले, और पति चाह ले, शिव शक्ति का जो रिश्ता होता है वो ऊपर वाले से बन के आता है। आप देखिएगा कि ज्योति कदम रखते ही बीजेपी की और इनका दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि बगैर लक्ष्मी के विष्णु भगवान अधूरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानिए, बिना शिव के शक्ति अधूरी थी। और शक्ति कब मिली? जब ये 12 तारीख को मिलती है, और कहीं ना कहीं 10 दिन या 15 दिन के अंतराल में देखिए आसनसोल से टिकट मिल जाएगी। ठीक है। सूत्रों वाले से खबर। अब एक आखिरी सवाल रहेगा मैम। ठीक है, सब कुछ एक हुआ, जैसे ही पवन सिंह डीपी लगाते हैं वैसे ही कुछ लोग जो हैं वो बरसाती मेढक की तरह ऊपर आते हैं, और आने के बाद में धराधर पोस्ट चलने लगता है। कहाँ कहाँ का फोटो, दिल्ली का फोटो तो मुंबई का फोटो, सारा फोटो निकलने लगता है पवन सिंह के साथ में, और लाइट में आने के लिए सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद ज्योति आती है। ज्योति कहाँ मजबूर हो गई थी कि ज्योति को आके फिर आपको धन्यवाद कहना पड़ता है सब कुछ क्लियर करने के लिए? ज्योति देखिए, जब आप ज्योति की बात करते हैं तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। उसको पता है कि दीदी क्या होती, दीदी का मायने क्या होता है, और किसने उसकी तकलीफ़ को देखा है
वो हमारे कंधे पे सर रखी है, तो उसको पता है था। और थैंक यू का ये मत एफर्ट तेफर्ट ये सब मत करिए। ये सब सोच जो है ना उन लोगों की है जिनको जलन हो रहा है कि हमने कभी उसको ट्रैप किया। अब बताइए, इतनी समझदार महिला को कोई ट्रैप कर सकता है? वो खुद समझदार होगी, उसने बहुत कुछ देखा होगा, उसको रीच किया होगा। जिस महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड को देखा होगा, जाना होगा, तभी तो वो उससे दरकिनार हो गई। समझने की जरूरत। उससे दरकिनार हुई, आपने ट्रैप किया, क्योंकि वो खुलकर बोले कि बबीता जी ने ज्योति को ट्रैप करके रखा है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टूपी टूपी टप टप। एक बच्चे को भी ये गाना पता रहता है। एक छोटा बच्चा को आप एक थप्पड़ मारने जाएगा तो वो ऐसे ही कहेगा, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। तो वो सोचिए कि इतनी बड़ी लड़की इतनी समझदार है, उसको पता है कि यहाँ गड्ढा है और यहाँ समतल है, तो हमें गड्ढे में घुसना चाहिए कि समतल में। तो उसको पता है कि ईमानदारी क्या होती है। मैंने अपना ईमानदारी धर्म अपनाया, मैंने अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा लिया। मैंने पत्रकारिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अगर मैं खिलवाड़ करती तो आज हमारे सब्सक्राइबर की अंबार होती जो ज्योति को पसंद करते हैं, और हमारे देशवा न्यूज़ में आज 5 लाख फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर होते, और कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सॉरी टू से मैं बता दूं कि जब हमने खबरें दिखाई तो आज भी हमें रिपोर्ट मारा जा रहा है, हमारे फेसबुक पे रिपोर्ट मारे जा रहे हैं, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही, इसलिए ना कि मैंने एक सच्चाई दिखाई। मैं वो आईना हूँ समाज की। अगर एक चैनल भी हार्म हो जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बबीता मिश्रा मेरा नाम है, मैं फिर से चैनल खड़ा कर दूंगी, मैं अपनी ताकत से चैनल खड़ा करूंगी, और वो भी महिलाओं के लिए। मुझे देशवा न्यूज़, ऐसे देशवा न्यूज़ को मैं बलिदान दूंगी कि आप रिपोर्ट मारिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बबीता मिश्रा एक नया देशवा लाएगी और फिर उस पर काम करेगी। क्या दिक्कत है कि हम किसी के लिए सच्चाई नहीं दिखाएं? बिल्कुल नहीं। हम दो व्यवहार करें, मेरा दोहरा चरित्र हो, आप बताइएगा, मैं दोहरा चरित्र कभी नहीं जी सकती। और रही बात 10 दिन की, मैंने 10 दिन पचाया। मैं जानती थी कि अगर इन दोनों का मिलाप हो जाएगा तो ये ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है, हम और आपने जोड़ी नहीं बनाई है, ये ऊपर वाले ने बनाई। यहाँ तो आप शादी कीजिए और दूल्हा मंडक में मर जाता है, तो क्या पंडित जी कहा कि दूल्हा मंडक में मर जाएगा? नहीं ना, ऊपर वाले ने तय किया कि भाई ये 7 फेरे लेगा फिर ये मर जाएगा, और पत्नी फिर वो बेवा हो जाती है और वो पत्नी जीवित रहती है। तो मैं बता दूं बार बार कि पत्नी, अगर बच्चे का बाप मर जाए तो बाप 4 दिन के बाद दूसरा औरत लेके चले आता है और कहता है कि आज से यही घर संभालेगी, यही तुम्हारी नई मम्मी है। बच्चे का बाप मर जाता तो बच्चे की माँ आजीवन अपने बच्चे के लिए अपनी खुशी को त्याग करके उसके लिए आगे बढ़ती है। उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, बर्तन मांजे या पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब करके अपने बच्चे का सहारा बनती है। लेकिन अगर बच्चे की माँ मर जाए, देख लीजिए, एक दिन भी उंगली में आप गिन के दिखाइए कि कोई एक का दुक्का ऐसा इंसान मिलेगा जिसने शादी नहीं किया हो। लेकिन आपके अगल बगल में आप देख लीजिए कि बच्चे की माँ मर गई और बाप ने दोबारा शादी कर लिया और कहा कि आज से ये तुम्हारी नई मम्मी है। तो ऐसी चीज़ों को आप देख सकते हैं, और मैं यही चाहती हूँ। मैंने आपको बार बार कहा कि ज्योति जो है पवन की पत्नी है, थी और आजीवन रहेगी। पवन जी, अगर ये पवन जी डिसाइड करेंगे ना, ये मैं और आप नहीं करेंगे। पवन और ज्योति आज जो इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान करे इनकी जोड़ी में इतनी मजबूती। और भोजपुरी दर्शक चाहते हैं भाई, हम कौन है? भोजपुरी दर्शकों को कमेंट कीजिए, उसको दिल से धन्यवाद दीजिए, उनको थैंक यू बोले इस बात का कि उन्होंने जो पावर स्टार हैं जिनको कहते हैं आप, वो उनको भगवान समझते हैं। तो भगवान जो इसको आप समझ रहे हैं वो तो चाहते हैं कि पति पत्नी एक हो जाए। और जब आप पति पति देखिए एक हुआ तो बीजेपी का टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला। और देखिए क्या ताज भी पहन लेंगे, राजयोग भी कर, राजयोग पत्नी दिलाती है। देखिए पत्नी के आते ही राजयोग का मुकुट उनके ऊपर सज गया। ये सबसे बड़ी बात है। ये पॉजिटिव किसके लिए चल रहा है? पवन जी के लिए।
और ये सबसे बड़ी बात। और मेरा जीजा जी तो आएगा ही, आना ही होगा, नहीं आएगा तो फिर तो हम पत्रकारिता धर्म अपनाएंगे ना। हाँ, उनको आना ही होगा। कॉलर पकड़ने के लिए भी तैयार है? कॉलर काहे पकड़ेंगे, कमर पकड़ेंगे, कॉलर उलर नहीं पकड़ते। ये पत्रकार हूँ मैं, अपना वो धर्म निभा दूंगी। अच्छा ठीक है। जब पवन जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, साथ में ज्योति भी उतरेगी, आप भी जाएंगे? क्योंकि आपके जीजा हैं तो आप भी प्रचार में जाएंगे। बड़ी साली हूँ, नया नया बने हैं, बहुत लोग ना ट्रोल कर रहे हैं, नए नए साली बने। अरे नए साली बने हैं अच्छे कामों के लिए, वो बगल में नाचने वाचने के लिए नहीं बने हैं। नए साली बने हैं उनको वो मुकाम हासिल करवाने के लिए, ताकि वो राजयोग की गद्दी में बैठ जाए। और जो उनके आगे पीछे, अगर मेरी बहन चाहेगी तो फिर मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, मेरी बहन नहीं चाहेगी तो फिर हम कौन होते हैं। मतलब गद्दी में बैठाने में अगर आपकी बहन आपसे सहायता मांगेगी कि दीदी आइए प्रचार में ही चलना है, तो आप जाने के लिए तैयार हैं? अब बहन के लिए तो वो सब कुछ कुर्बान है। बहन कहेगी कि दीदी चलो, चूँकि देखिए पति तो सब जगह घूमता है, पत्नी कहीं नहीं घूमती। और पत्नी जो होती है वो चार दीवारी के अंदर रहती है। आप उसको हंसते हुए भी देखेंगे, अब कुछ दिन से उसकी आँखों में और चेहरे पे हम मुस्कान और आँखों में एक जो कशिश वो नज़र आती है। तो इस चीज़ को मांगे ना कि उसने अपने पति के लिए क्या बलिदान दिया होगा, कितना सोचती होगी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोगों को अप्रिशिएट करे, कि भगवान से प्रे भी करे कि काश कब जीजा जी आके डोली तो लेके गए थे, सिर्फ गौना करा लेना है बस, और क्या, और कुछ नहीं। एक और भी है, उनका खुद का भी चैनल है, और वो कहते हैं कि पवन ज्योति को हमने मिलवाया, हमने पवन सिंह से बात किया था, ज्योति से हमने बात किया था। सुबह सुबह पटना एयरपोर्ट पे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम पवन जी से मिलने जा रहे हैं, ज्योति जी को एक करवाने के लिए। वो वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा, हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो सब बिन पेंदी का लोटा है, क्योंकि उनको पता नहीं विजेंदर है कि सीजेंदर है, हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। हम तो पत्रकार हैं। अगर ये कौन है भाई, कहाँ से आ जाते हैं? आपने कभी दुनिया में देखा है क्या इतने सारे, 1.5 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी में ये कौन है भाई? बीबी टीवी, अरे घर में बजाए ना अपना बीबी को, ये दूसरे के घर में क्या घुस रहा है? अभी पछता नहीं, वो जाता है फोटोआ दिखा देना थोड़ा सा, वो मतलब सबको छपास का रोग लगा हुआ है, सिर्फ बबीता मिश्रा को छोड़ के। तो मैं कहूँ कि एक बार ज्योति के साथ ही फोटो दिखा देना एक वीडियो में, क्योंकि इन लोगों का तो आदत है, आवता नहीं, आज हम जाता नहीं, खाता नहीं, तो ये देखिए आप मेरा ब्लॉग यही ना बनाते हो, ये ब्लॉगर का गेम खेलते हो, तो ब्लॉगिंग करते हो। तो भाई जब ज्योति के घर में गए तो ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया? जब पवन जी के घर में गए तो ब्लॉगिंग कर लेना चाहिए था। इससे तो टीआरपी इन लोगों को मिलती है, इसका घर खर्चा चलता होगा, और बबीता मिश्रा का घर खर्चा इससे नहीं चलता। सॉरी टू से, ऐसे लोगों को आप झिंगुर समझिए, ये झिंगुर हैं जो पानी में भरपूर, जो बरसात आता है ना, देखिएगा ठंड का मौसम आएगा ना, तो झिंगुर सब दुनिया भर का एकदम लाइट में एकदम मरने के लिए तैयार हो जाएगा, क्या हम लाइट को देखे चांद है क्या, उस तरीके से करता है। तो इन सब चीज़ों को, इन लोगों को भगाओ, इस सब का कोई वैल्यू नहीं। वो पटना एयरपोर्ट से वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप तय कीजिए कि वहाँ गए हैं क्या, पूछिएगा जरा, वहाँ गया भी है, दर्शन भी हुआ है। ज्योति से कभी बात नहीं हुआ है? हम तो बता तो रहे, हाँ बोलिए ना, फोन करके बात कर ले, क्या दिक्कत है? एक बार बात कर लेना चाहिए। हम तो देखो कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं, जब आप सच बोलते हैं तो एक बार फ़ोन पे बात करके पूछ लीजिए कि हाँ ज्योति हम रही कि ना रही तोहर साथ, वो दिन मीटिंग में का भइल नहीं भइल, तो एक बार पूछ लीजिए उससे। मीटिंग भी तो वही करवाए थे ना, तो वही तो फ़ोन से पूछ लेता, तसल्ली करवा दे तो हम समझ जाए। तसल्ली करिए, ये ब्लॉगिंग खेल ना, ये घर खर्चा चलाने का धंधा मत करिए। तो ब्लॉगिंग किसी दिन लोग ब्लॉगा हो जाएगा, तो ब्लॉगा मत बनाइए। बेवकूफ़ समझा है, ये लोग का घर खर्चा चलता नहीं है तो क्या करेगा? तो पवन सिंह का नाम लेना, इसका नाम लेना, उसका नाम लेना। हम तो पत्रकार हैं, आप देखिए आज 2 सालों में हमने कब पवन सिंह का जिक्र किया? नहीं किया, हमने आज तक नहीं किया। जब तक ज्योति खुद हमारे पास
चलकर नहीं आए, फ़ोन नहीं किया, तब तक हम जाके उनकी मेरा जो पत्रकारिता धर्म है उसको अपनाया। ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, इसको तो अपना घर से खर्चा चलाना है, उसी घर खर्चा से घर भी बनाना है। तो सॉरी बीबी टीवी, वो अपना घर में रहो, अपना बीबी के साथ ब्लॉगिंग करो तो बन जाएगा। और उन लोगों को क्या कहेंगे मैम जिनको छपास का बीमारी है, जो अभी भी क्रेडिट लेने के होड़ में मचे हुए हैं? हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो भी एनजीओ है केआर पे है तो उसको छोड़िए, मट्टी डालिए। ऊपर वाला, वो जो थर्ड आई है ना, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब उनका मार पड़ेगा ना, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऊपर वाले से डरिए, महादेव से डरिए। जिस दिन महादेव का छड़ी चलेगा ना, फिर आप किसी के नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो जाए और आप खुद ही करेंगे कि आपकी बोली ने आपको लात खिला दिया। बस ऐसे ही कुछ। किसी ने कोशिश की तो वो दीपक जी हैं, किसी ने लड़की वाले की तरफ से कोशिश की तो एक बहन बबीता मिश्रा है, उसने की कोशिश, माध्यम बने, जिसमें माध्यम का साथ दीपक जी ने किया। उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे बबीता मिश्रा जी को। इन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो घरेलू विवाद था उसे खत्म करने में अगर अहम रोल किसी ने निभाया तो दीपक जी और बबीता मिश्रा हैं, जो एक बेंच पर पवन और ज्योति को बैठाते हैं और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए मुद्दे को खत्म करते हैं। लेकिन इस बीच में बहुत लोग वो भी आए जो फुटेज के लिए और टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे और किस तरीके से घर को तोड़ने के लिए भी तैयार थे, आपने हमने सबने देखा। लेकिन अब इसी बीच में अब ये भी खबर आ रही है कि पवन सिंह को चुनाव का टिकट मिलने वाला है, आसनसोल से सांसद बनने वाले हैं। उसमें ज्योति सिंह भी प्रचार में जाएगी और जरूरत पड़े तो बबीता मिश्रा भी अपने जीजा जी को सांसद बनाने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।